मम्मी, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। मेरी बेटी सोनिया की सगाई तो हो गई है, मगर उसे घर का कुछ काम नहीं आता। पता नहीं कैसे करेगी ससुराल में। सुगंधा उदास होते हुए अपनी माँ गायत्री जी से बोली। गायत्री जी बोली, बेटा तू बेवजह टेंशन ले रही है। वैसे भी लड़कियों को शादी से पहले कौन सा इतना काम आता है। तुझे भी कहाँ आता था, मगर शादी के बाद धीरे धीरे सीख गई ना। हमारी सोनिया भी सीख जाएगी। सबसे बड़ी बात, तेरी सास ने कभी तुझे रोका टोका नहीं, और अच्छा था कि वो गांव में ही रहती थी, इसलिए तू भी आज़ाद रह पाई यहाँ। और हमारे दामाद जी मोहित, वह भी तो कितने अच्छे मिले हमें। सुगंधा जी इतराते हुए बोली। हाँ मम्मी, मोहित जी तो मेरी हर काम में मदद किया करता था। काश सोनिया का पति मुकुंद भी ऐसा ही हो। पता नहीं मम्मी, सोनिया की शादी नफ़ा देगी या नुकसान। गायत्री जी बोली, तेरी बेटी भी तेरी तरह किस्मत वाली ही होगी बेटा। यह शादी नफ़ा ही देगी, देख लेना। देखो माँ, बेटी बाहर हॉल में बैठी यह सारी बातें कह रही थी कि रसोई से सुगंधा की भाभी शीतल सभी के लिए चाय और नाश्ता ले आई। गायत्री जी बोली, शीतल, मैंने कल सोनिया के होने वाले पति मुकुंद का खाना बोल दिया है घर में, तो तुम आज ही सारा सामान ले आओ। पहली बार नातिन के होने वाले पति को खाना खिला रहे हैं, तो ध्यान रहे खाने में पकवानों की कमी ना हो। फिर बेटी सुगंधा से बोली, तुम सोनिया और मोहित जी भी जल्दी आ जाना बेटा। सुगंधा बोली, हाँ मम्मी, हम सब एक साथ ही आ जाएंगे खाने के समय पर। गायत्री जी बोली, बेटा जैसी तेरी मर्जी। दूसरे दिन शीतल सुबह जल्दी उठकर खाने की तैयारियां में लग गई। यही तो होता था शीतल के साथ हमेशा। घर का कोई भी त्योहार हो या घर में किसी का भी खाना हो, सासू माँ सभी को बोलकर बड़ी बन जाती थी बस। और यहाँ रसोई में खटना अकेले शीतल को ही पड़ता था। खाना बनाते बनाते शीतल को अपनी सास और ननद की कल की हुई बातें याद आ गई और अनायास आंखों में आंसू छलक पड़े। गायत्री जी को कितनी खुशी होती है कि उसकी बेटी सुगंधा का पति मोहित उनकी बेटी सुगंधा को सारे कामों करने लगता है, और बेटी सुगंधा भी यही चाहती है कि उनका होने वाला दामाद मुकुंद भी उसके पति मोहित की तरह हो। यह लोग जो बेटी और उनके दामादों को खुश देखकर इतना खुश होते हैं, यही लोग अगर उनका बेटा बहू की मदद कर दें या बहू से प्यार से बात कर लें, तो घर की बहुओं पर आंखें पैनी और मुंह चढ़ा देते हैं। शीतल को अच्छे से याद है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी, पति रोहित भी शीतल को कभी कभार घर के कामों में मदद कर देते थे। वे जानते थे शीतल अकेली थक जाती है। घर में सास ससुर देवर सभी की अलग अलग फरमाइश होती है, और कोई भी अपना काम खुद से नहीं करता था। बेटी सुगंधा भी मायके के पास ही होने की वजह से ज़्यादातर मायके में ही रहती थी। उसके सास ससुर गांव में रहते थे, जिस वजह से उनका उठना बैठना मायके में ज़्यादा था। सुगंधा भी आकर बस अपनी मम्मी से बातें करती, कभी भाभी को रसोई में हाथ नहीं बटाती और खाना खाकर रवाना हो जाती। दोनों माँ बेटी ने जब रोहित को शीतल की मदद करते देखा तो दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी ने रोहित के ऑफिस जाने के बाद शीतल को जी भर के सुनाया। सुगंधा बोली, भाभी आप मेरे भैया से ऐसे घर के काम करवाती हैं, अच्छा लगता है क्या। गायत्री जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, बेटा शादी के बाद जोरू का गुलाम बना दिया है इसने मेरे बेटे को। यह जो कहती है वही करता है। रोहित, पता नहीं क्या जादू करती है। सुगंधा बोली, औरतों के काम औरतों को ही शोभा देते हैं, मर्दों को नहीं भाभी। शीतल उस समय कुछ ना बोली, बस रसोई में काम करती रही। वह बात तो आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, मगर रात को अपने कमरे में आकर खूब रोई। मायके में कभी शीतल को इतना काम नहीं करना पड़ा था। उसे भी घर के काम ठीक से आते कहाँ थे, और ससुराल में आते ही जैसे सारी जिम्मेदारियों को
शीतल पर ही पटक दिया गया हो। ऐसे में रोहित शीतल की हल्की फुल्की मदद कर दिया करते थे। शीतल नाश्ता बना रही हो तो रोहित चाय बना देते। गायत्री जी और सुगंधा खुद तो शीतल को कुछ काम नहीं करने लगते थे, उल्टा शीतल पर ही आप इतने तंज कस दिए। शीतल रोहित से बोली, कल से आप रसोई में नहीं आओगे। रोहित अपनी माँ और बहन की आदत जानता था, इसलिए उसने शीतल का कहा मान लिया और अब वह रसोई में मदद करने नहीं आता था। बहू खाना बना या नहीं बोलते हुए गायत्री जी रसोई में देखने आ गई। शीतल ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, हाँ मम्मी, सब कुछ तैयार है। थोड़ी देर में सुगंधा और सारा परिवार भी आ गया। खाना खाकर सभी गप्पे मार रहे थे। सुगंधा बोली, मुकुंद जी, हमारी सोनिया को घर का कुछ काम नहीं आता, पता नहीं क्या करेगी। मुकुंद बोला, मम्मी जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं, मैं हूं ना, मैं सोनिया को घर के कामों में मदद करूंगा। सुगंधा खुश हो गई और बोली, दामाद जी आपने तो मेरी चिंता खत्म कर दी, आप जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गई। शीतल मन ही मन सोचने लगी, बेटी दामाद को खुश देखकर खुश होने वाले लोग बहू बेटे को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते हैं। और अगर सासू माँ और उनकी बेटी के हिसाब से शादी के बाद अगर दामाद बेटी के घर के कामों में मदद करे तो उसकी शादी नफा वाली मानी जाती है। तो मेरी नफा वाली शादी को दोनों ने मिलकर झंड क्यों बना दिया। आज सभी को यूं हंसते देख शीतल भी चुपचाप रहने वाली नहीं थी, वह भी बोल पड़ी, जैसी सोच मायके वाले अपनी बेटी दामाद के लिए रखते हैं, काश वैसे ही सोच बेटी के ससुराल वाले भी उनके लिए रखे तो घर जन्नत बन जाता है। ऐसा लगा मानो गायत्री जी और उनके सुगंधा के मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। एक खामोशी छा गई, मानो जैसे इतने सालों बाद सासू माँ और ननद रानी को अपने किए कुकर्म याद आ गए हों और उन्हें यह याद दिलाकर शीतल के कलेजे को ठंडक मिल गई। तो दोस्तों कैसी लगी ये रचना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।